बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो माशशम की तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में जो हम सबक पढ़ेंगे वो पिछले सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछले सबक में जो है वो वज़ू के बारे में पढ़ा था कि वज़ू का तरीक़ा, वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू की सुन्नतें और मुस्तहब्बात हमने पढ़ी थी। और आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह वज़ू के आदाब पढ़ेंगे, वज़ू के जो मकरूहात हैं वो पढ़ेंगे और नवाक़िज़ वज़ू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या है ये। देखिए तालिबात, यहाँ पर जो है वो मैंने इसके पॉइंट्स जो है वो लिख दिए हैं कि वज़ू के आदाब कौन कौन से हैं। ये मैंने जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ पर तहरीर कर दिया है। इसी तरह मकरूहात और इसी तरह नवाक़िज़ वज़ू। ठीक है, तो सबसे पहले हम वज़ू के आदाब देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आदाब क्या होते हैं। आदाब वो होते हैं कि जिनके करने पर तारीफ़ की जाए और ना करने पर बुराई भी ना की जाए। ठीक है, तो वज़ू के जो है वो बहुत सारे आदाब बड़ी बड़ी किताबों में ज़िक्र कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम चंद आदाब देख लेते हैं जो वज़ू के हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है कि दाएं हाथ से पानी नाक में चढ़ाकर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना, ये क्या है, आदाब है। ठीक है, इसी तरह दूसरा अदब क्या है वज़ू का कि नमाज का वक्त आने से पहले वज़ू कर लेना चाहिए। ठीक है, और अंगूठी, नथ यानी जो नाक का जेवर है, ठीक है, चूड़ी वगैरह अगर जो है वो ढीली हो तो फिर उसको हिलाना चाहिए वज़ू के दौरान। ठीक है, अगर वो जो है वो तंग है, ढीली नहीं है, तो फिर जो है वो उसको हिलाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वज़ू करते वक्त दुनिया की बातें ना करना, ये क्या है वज़ू का अदब। इसी तरह जो है वो पानी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। इसी तरह वज़ू के दौरान अपने आज़ा पर इस तरह ज़ोर से पानी ना मारें कि दूसरों पर उसकी छींटे जाएं। ठीक है, यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो इस तरह से वज़ू करते हैं कि हर उज़ू पर बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी जो है वो डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बराबर में अगर कोई और जो है वो वज़ू कर रहा है या खड़ा है तो उस पर भी जो है वो छींटे पड़ती हैं। तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। ठीक है, तो इस बात का क्या करना चाहिए, ख़याल रखना चाहिए कि वज़ू जो है वो आहिस्ता से जो है वो करें, यानी पानी इस तरह से जो है वो आज़ा पर डालें कि दूसरों को उससे कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, इसी तरह अच्छा इसका और एक और अदब क्या है कि वज़ू ख़त्म करके दुरूद शरीफ, ठीक है, कलमा शहादत और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। और इसका मतलब क्या है इस दुआ का कि ए अल्लाह मुझे उन लोगों में कर दीजिए जो बहुत तौबा करने वाले हैं और बहुत पाकी वाले हैं। ठीक है, तो ये वज़ू का अदब है कि वज़ू ख़त्म करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, कलमा शहादत पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये दुआ पढ़नी चाहिए। ठीक है, और इसका एक आखिरी अदब क्या है कि वज़ू के बाद 2 रकात यानी नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वो 2 रकात जो है वो नफिल पढ़ना चाहिए तहियतुल वज़ू के नाम से। ठीक है, यानी वो वज़ू के बाद जो है वो 2 रकात नफिल पढ़ना अदब है वज़ू का, यानी तहियतुल वज़ू पढ़ना। ठीक है, तो ये जो है वज़ू के ये 8 आदाब जो है वो हमने यहाँ पर मुख्तसरन पढ़ लिए हैं। चलें अब हम वज़ू के जो है वो मकरूहात देख लेते हैं। मकरूहात का मतलब क्या है, यानी वो बातें या वो काम जो नापसंदीदा हो, यानी उसके करने से जो है उसको नापसंद किया जाए, उसको अच्छा ना समझा जाता हो। ठीक है, तो वज़ू में जो है वो 8 बातें जो है वो क्या है, मकरूह हैं। कौन कौन सी है कि नापाक जगह पर क्या करना, वज़ू करना। इसी तरह सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, ये भी क्या है, नापसंदीदा बात है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना। ठीक है, यानी आपके वज़ू में जितना पानी खर्च होता है आप उतना ही खर्च करें, लेकिन उससे ज़्यादा ना करें। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये क्या है, नापसंदीदा बात है। ठीक है, इसी तरह दुनिया की बातें करना, यानी वज़ू के दौरान बहुत से लोगों की आदत होती है कि वज़ू भी कर रहे हैं और साथ साथ किसी और से बात भी कर रहे हैं, चाहे ज़रूरत की बात हो, लेकिन नहीं करनी चाहिए दुनिया की बातें, क्योंकि ये क्या है, मकरूह है। ठीक है, एहतियात बरतनी चाहिए इन बातों में। ठीक है, सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना, हमने जो है वो पिछली क्लास में जो है वो सुन्नत तरीक़ा पढ़ा था ना कि वज़ू में क्या क्या सुन्नतें हैं। ठीक है, तो उन सुन्नतों के ख़िलाफ़ जो है वो वज़ू करना, यानी बस जल्दी जल्दी से कि चलें ये सुन्नत है छोड़ दिया और जल्दी जल्दी से वज़ू कर लिया, तो ये बात भी जो है वो शरीयत में क्या है, नापसंदीदा है। ठीक है,
इसी तरह बग़ैर उज़्र जो है वो किसी से मदद लेना। बग़ैर उज़्र मतलब यानी कि हम किसी भी तरह से जो है वो वज़ू कर रहे हैं, ठीक है, और हमें उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, पानी की ज़रूरत पड़ रही है या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, और हम उसमें जो है किसी दूसरे से जो है वो मदद ले रहे हैं, तो वज़ू में ये बात जो है वो नापसंदीदा है कि अगर जो है वो हमें कोई उज़्र नहीं है, कोई हमारे पास रीज़न नहीं है, सॉलिड रीज़न नहीं है कि हम किसी और से मदद ले लें, उस वक्त तक हमें मदद नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हाँ हमारे पास कोई रीज़न है, किसी वजह से, किसी बीमारी वजह से, या हम कहीं बहुत दूर हैं, इसकी वजह से, उस चीज़ से बहुत दूर हैं, तो फिर हम जो है वो मदद ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मुंह पर जो है वो पानी ज़ोर से मारना, ये भी क्या है, कराहियत वाली बात है, ठीक है, नापसंदीदा है कि मुंह पर जो है वो पानी ज़ोर से नहीं मारना चाहिए। अगला क्या है कि पानी ज़रूरत से कम या ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी क्या है, नापसंदीदा बात है। यानी जितनी पानी की ज़रूरत है उतना ही जो वो आप पानी इस्तेमाल करें, या तो कंजूसी करके उससे कम इस्तेमाल करना, या फिर जो है वो मुबालगा करके ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना, ये दोनों बातें जो है वो क्या है, नापसंदीदा हैं। बल्कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही जो है वो आप क्या करें, इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हमने मकरूहात पढ़ लिए। अब नवाक़िज़ वज़ू देख लेते हैं कि नवाक़िज़ वज़ू का मतलब क्या है। देखिए, नवाक़िज़ वज़ू का मतलब ये है कि वो चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। तो वज़ू को जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं वो कितनी हैं, ये 8 चीज़ें हैं, ठीक है। और उसमें जो है वो सबसे पहला क्या है कि पाखाना, पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना, इससे क्या होता है, वज़ू टूट जाता है। इसी तरह दूसरा देखिए, रिह यानी हवा का पीछे से निकलना, ठीक है। तीसरा, बदन के किसी हिस्से से खून या पीप का किसी ऐसी जगह बह जाना जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना ज़रूरी है, तो फिर जो है वो इससे वज़ू टूट जाता है। मिसाल के तौर पर उंगली पर या जो है वो हाथ पर जो है वो पीप या खून जो है वो बह कर निकल गया है, ठीक है, बह गया है, ठीक है, तो अब जो है वो हमारा वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह मुंह भर के क़ै करना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना, ठीक है, जैसे सहारा लगाकर मतलब दीवार से या चेयर से टेक लगाकर जो है वो सो जाते हैं, तो इस तरह से क्या है, वज़ू टूट जाता है। बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना, इससे भी क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है, ठीक है। जुनून यानी अगर कोई शख्स मजनून है या फिर जो है उस वक्त जो है वो जुनून लाहक हो गया यानी पागल हो जाना, ठीक है, तो उससे भी क्या हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। इसी तरह नमाज में जो है वो कहकहा मारकर हंसना, ठीक है, नमाज में हंसने से तो वैसे ही नमाज टूट जाती है, लेकिन अगर नमाज में कहकहा लगाकर हंस रहे हैं, ठीक है, तो उस कहकहा लगाने से नमाज भी टूट जाती है और वज़ू भी टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो है वज़ू को तोड़ने वाला जो है वो अमल है, यानी नमाज में कहकहा लगाकर हंसना, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर जो है ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया। इसका एक हिस्सा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और एक हिस्सा हमने आज पढ़ा, ठीक है जी। अब हम जो है वो अपना अमली किताब का काम देख लेते हैं। अमली किताब पर आइए और अमली किताब के सफ़ा नंबर जो है वो आप आइए 25 पर, ठीक है। 25 पर आपको काम दिया है, इससे पहले का काम हमने पिछली क्लास में कर लिया था और अब हम ये वाला काम करेंगे। इसमें हम चंद सवालात करेंगे, बाकी सवालात इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। जो सवाल करने वो कौन से हैं, सवाल नंबर 6 यानी वज़ू के आदाब बयान कीजिए। इसी तरह आपने साफ़ राइटिंग में पॉइंट्स की शक्ल में ये काम करना है। दूसरा सवाल हमें कौन सा करना है, वज़ू में क्या काम मकरूह हैं, ठीक है, यानी मकरूहात जो है वो तहरीर करने हैं। इसी तरह आपने ये पॉइंट्स की शक्ल में तहरीर करना है। और जो तीसरा सवाल हम करेंगे वो कौन से हैं, सवाल नंबर 11 नवाक़िज़ वज़ू कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो ये आप तहरीर करेंगे, ठीक है। तो बस आपका जो आज का काम है वो यही 3 सवालात हैं, ठीक है, और यही 3 सवालात आपने करने हैं। या ये बात याद रखिएगा कि आज का काम जो है वो कल पर नहीं छोड़ना है, ठीक है, और आज का काम यानी वक्त पर ही करें, ठीक है, तो इसमें फ़ायदा ही आपका ही है, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।